नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। सबसे पहले शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सभी को भिवानी हलचल परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। सावन की शिवरात्रि पर मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, कावड़ चढ़ाकर किया गया जलाभिषेक। किरावड़ गांव में लड़की की कथित हत्या पर सख्त कार्रवाई का पुलिस ने दिया आश्वासन। सीएम फ्लाइंग ने लेबर विभाग में की छापेमारी। बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिले। और अब खबरें विस्तार से। शिवरात्रि के अवसर पर छोटी काशी भगवान शिव के रंग में रंगी नजर आई। शहर के मंदिरों में श्रद्धालु सुबह सवेरे से ही भगवान शिव की पूजा अर्चना करने गंगा से लाए हुए जल के साथ मंदिर पहुंचे। हर की पौड़ी, गौमुख, गंगोत्री से गंगा जल लेकर भक्तों ने शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक किया। शहर के मंदिरों को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया और रात भर जागरण और कीर्तन चलते रहे। जोगीवाला मंदिर के महंत वेदनाथ महाराज ने दुग्ध और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक किया। छोटी काशी भिवानी में सावन की शिवरात्रि पर भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए सुबह 4 बजे से हरिद्वार से कावड़ लाने वालों के मंदिरों में लाइन लग गई और उन्होंने पूजा अर्चना की और हरिद्वार से आए श्रद्धालुओं ने गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। वहीं जोगीवाला शिव मंदिर के महंत वेदनाथ महाराज ने कहा कि शिव भगवान आदि और अनादि हैं। उन्होंने कहा कि आज सुबह 4 बजे इंद्रदेव ने भी भगवान शिव को बारिश करके जलाभिषेक किया है। यह बड़े गर्व की बात है कि हर वर्ष शिवरात्रि को भगवान शिव इंद्रदेव जल अभिषेक करते हैं। ऐसे तो भगवान शिव आदि अनादि शिव में पूरा ही विश्व हो रहा है। सावन का जो महीना है उसके साथ साथ शिवरात्रि का जो महोत्सव है उसके अंदर विशेष करके भगवान शंकर को गंगा जल का अभिषेक कर रहे हैं। लोग बाग गौमुख से, हरिद्वार से कावड़े लेकर के गंगा जल लेकर के आए हुए हैं और पूरे उत्साह के लिए सवेरे 4 बजे से रात को 12 बजे तक प्रोग्राम चलता रहेगा। और उसके साथ साथ लोग बाग भजन कीर्तन करते हुए और गंगा जल चढ़ा रहे हैं और बड़ी ही उत्साह की रही, क्योंकि इतनी बड़ी कृपा है भगवान शंकर की। क्या सवेरे पहले भी 4 बजे भगवान शंकर ने इंद्र देवता ने भी अभिषेक किया था, आपने देखा होगा। जहरगिरी आश्रम में डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के मार्गदर्शन में भक्तजन हर की पौड़ी और गौमुख से गंगा जल लेकर पहुंचे। महंत अशोक गिरी ने कहा कि श्रावण माह में शिव की पूजा बड़ी ही लाभकारी होती है। वहीं जहरगिरी मंदिर के महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि भगवान शिव के अनेकों नाम हैं और श्रावण माह के अंदर जो भगवान शिव की पूजा की जाती है वह बड़ी ही लाभकारी होती है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव ही संभाव और समरसता के प्रतीक है। दूसरी ओर हनुमान ढाणी स्थित शिवालय के अंदर श्रद्धालुओं ने हरिद्वार से डाक कावड़ लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। गंगा जल चढ़ाकर देश में सुख और समृद्धि की कामना की। सावन मास का पवित्र महीना, इसमें देवाधिदेव महादेव के भगत अपने सामर्थ्य अनुरूप, अपनी श्रद्धा अनुरूप भगवान मनाने के लिए गंगा जल हर की पौड़ी, हरिद्वार से, कोई गौमुख से, गंगोत्री से, स्थान से लेकर अपने स्थान पर पहुंचते हैं और भोलेनाथ को मनाते हैं। भोलेनाथ सभी तरह की मनोकामना पूर्ण करने में भगवान के अपने भक्तों के द्वारा जो पूजा अर्पण करते हैं उनको सहज और स्वीकार कर लेते हैं। उसी में आज जितने भी कावड़ी सावन से गए हुए थे आषाढ़ मास से ही, और सावन में अपने अपने स्थान पहुँचे हैं जल लेकर, उसमें दूल्हा, बैठी, खड़ी, डाक, जिसकी जैसी भावना है, श्रद्धा है, अनुरूप वह अपने भगवान को मनाते हैं, ले जाते हैं। और भोलेनाथ तो की भोले हैं, उनका पूर्ण संपूर्ण, अगर हम भक्ति की बात करें तो उनका अगर आप देखेंगे, उनका जो वो एक संकेत देते हैं, अगर देखते हैं उनका परिवार स्वयं विराजते नंदी महाराज पर और माँ विराजती है सिंह पर। नंदी का और सिंह का योनि बैर भाव है। अगर आप देखेंगे गणपति जी विराजते हैं मूषक पर और कार्तिक जी विराजते हैं मयूर पर, इन दोनों का भी योनि बैर भाव है। उसके पश्चात भगवान के गले में सर्प विराजते हैं, सर्प और मयूर का योनि बैर भाव है। योनि बैर भाव मत विचार अनेक होते हुए भी वो एक है।
अर्थात अगर हम जितने भी तरह से अपने परिवार में हैं, परिवार में अनेक मत हो सकते हैं, लेकिन जब वह परिवार में रहकर एक ही रहें, भोले की साधना करें और आज परिवार को बंद कर रखे, वही भोले का भगत है। सिद्ध बेट बाबा झारगिरी आश्रम का सेवक हूँ। मैंने हरिद्वार से गुरुजी के आशीर्वाद से हरिद्वार से भिवानी कावड़ लाया हूँ। मैंने यहाँ पे जो भी मन्नत मांगी है बाबा के दरबार से, मेरी सभी मन्नतें पूरी हुई है। वो मन्नत पूरी होने पर मैं बाबा हरिद्वार नीलकंठ से हरि की पैड़ी से वहाँ से कावड़ उठाई बाबा भोले बाबा की और अशोक गिरी महाराज जी के आशीर्वाद के यहाँ तक मेरी कावड़ सफल हुई है। इसी के साथ दूसरी ओर हनुमान ढाणी स्थित शिवालय के अंदर श्रद्धालुओं ने हरिद्वार से डाक कावड़ लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया, गंगाजल चढ़ाकर देश में सुख और समृद्धि की कामना की। जो आस्था है लोगों में, विश्वास है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, उसको लेकर के हर भगत और हर बहन कहीं न कहीं आस्था को जताने के लिए, चाहे हरिद्वार से गंगा जल लाने की बात हो, गौमुख से गंगा जल लाने की बात हो, भगवान को चढ़ा करके कहीं न कहीं कामना करते हैं। समाज में, हमारे परिवार में हमारा सब कुछ अच्छा रहे, उसके लिए कामना की जाती है। और ये त्यौहार बहुत ही बड़ा त्यौहार है, क्योंकि भगवान शिव की आराधना करने वाला ये देश कहीं न कहीं भगवान को मानता है, कहीं न कहीं भगवान की किसी न किसी प्रकार से। और ये श्रावण मास है, तो ये इसमें पूरे श्रावण मास भगत अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं, कहीं भंडारे लगाते हैं, कहीं शिविर लगाते हैं, कहीं कावड़ लेके आते हैं। तो बहुत अच्छा पर्व है और भगवान के प्रति आस्था का जो एक सैलाब है लोगों में देखने को मिलता है। सभी के जीवन में खुशियाँ भरे, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरा यही है कि सभी इस महाशिवरात्रि के पर्व को हर्ष उल्लास से मनाएं, कोई हुड़दंगबाजी ना करे। और जैसा आपने देखा कि सभी मंदिरों में श्रीमान पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला के दिशा निर्देशानुसार सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। और हमारे द्वारा स्वयं भी सिविल प्रचार में मंदिर के अंदर परिसरों का निरीक्षण किया जा रहा है कि कोई इस तरह की घटना ना घट पाए, जिससे हमारी जो हंसी खुशी है उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो। गांव किरावड़ में गुमशुदा युवती की हत्या के मामले में बाली सेना के पदाधिकारी भिवानी पुलिस अधीक्षक से मिलने लघु सचिवालय पहुंचे। सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जसविंदर पहलवान ने आरोप लगाया कि पुलिस इस मामले को दर्ज करने के बाद भी आरोपियों तक नहीं पहुंच रही है। युवती को तेजाब डालकर उसकी हत्या कर उसका शव नहर में फेंक दिया गया था। उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की है। उप पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। बाली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जसविंदर पहलवान ने आरोप लगाया है कि युवती की निर्मम हत्या मामले में बिना किसी जांच पड़ताल के पुलिस ने अंतिम संस्कार करवा दिया, जबकि भिवानी पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किए जाने के बाद भी युवती को ढूंढना सही नहीं समझा। पीड़ित परिवार को 2 पुलिस सुरक्षाकर्मी की मांग मुहैया करवाए जाने और मामले में अन्य लोगों की भूमिका खंगालकर उन्हें तत्काल गिरफ्तार किए जाने की उन्होंने मांग उठाई। और मेरा नाम लाखन सिंह है। हम लोग दिल्ली चल कर आए, जैसे ही कमल भाई के माध्यम से मामला पता लगा था। किरावड़ के अंदर एक जघन्य अपराध हो गया जो हाथरस से भी खतरनाक है, जिसके अंदर एक दलित लड़की, बाल्मीकि जाति की लड़की को जो है मतलब बलात्कार करके जो है और नहर में फेंक दिया गया। बॉडी भी नहीं दी गई, आग लगा दी गई। उसका माध्यम पता रखते हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट की तैयारी के रूप में आए थे। लेकिन जैसी एसपी से हमारी जो मांग डिमांड थी, लगातार कमल भाई से बात चल रही थी, जैसी हमारी मांग डिमांड थी वो मांग डिमांड हमने एसपी साहब के सामने रखी। चाहे वो SIT की जाँच का मामला हो, उन्होंने मान ली है, या हमारा सिक्योरिटी का मामला हो, उन्होंने बोल दिया हम लोग पुलिस सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है। या तमाम चीज़ें जो दोषी हैं उनके लाइव डिटेक्टर टेस्ट जो है वो दिल्ली में होने हैं, उनके लिए भी हामी भर दी गई है। और जो महिला थाने के अंदर इसने अभद्र व्यवहार किया, नीलम और माया, उनके लिए भी बोल दिया गया कि हम लोग इनके साथ जो भी उचित निर्णय होगा कानून के माध्यम से वो लिया जाएगा। आप लोगों को सारी चीज़ दिखाई देगी। वहीं उप पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि बुआनीखेड़ा थाना में एक मामला आया था जिसमें 2 लड़कों ने लड़की की निर्मम हत्या कर दी थी और उसके शव को नहर में फेंक दिया था। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जिस पर पुलिस अधीक्षक ने ठोस कार्रवाई करने का परिजनों को भरोसा दिलाया। बुआनीखेड़ा थाना के अंतर्गत एक गांव से एक लड़की लापता होने की शिकायत प्राप्त हुई थी और उस संबंध में एक अभियोग अंकित किया गया था और उसकी अभियोग की इन्वेस्टिगेशन की गई। दौरान इन्वेस्टिगेशन तकनीकी साक्ष्यों को एकत्र किया गया, CCTV फुटेज वगैरह चेक किए गए और उनके आधार पर ये ट्रेस आउट हुआ कि उसी गांव के 2 लड़के उन्होंने उस लड़की को बुलाया और बुला करके
उसके साथ गलत काम भी किया और उसके बाद में उसकी हत्या करके और डाबड़ा के पास एक नहर में उसकी डेड बॉडी को डाल दिया था। इसमें पुलिस ने उचित धाराएं लगा करके दिनांक 30 तारीख को दोनों दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में जो उन्होंने व्हीकल का प्रयोग किया गया था, कार का प्रयोग किया गया था, वो भी बरामद कर ली गई और उसमें जितने भौतिक साक्ष्य है वो लिए गए और गहनता से तत्परता से तफ्तीश करते हुए पुलिस ने और ये एक अननोन डेड बॉडी को पहचानते हुए और मामले को ट्रेस आउट किया और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और कंपनसेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करा दिए हैं ताकि विक्टिम पक्ष को जल्दी से जल्दी एज पर लॉ जो बनता है वो कंपनसेशन मिले। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता समय समय पर अलग अलग विभागों में छापेमारी की कार्यवाही करता रहता है। इसी कड़ी में पंचायत भवन में चल रहे लेबर डिपार्टमेंट में मुख्यमंत्री दस्ता औचक निरीक्षण के लिए पहुंचा और कार्यालय का रिकॉर्ड बारीकी के साथ जांचा। रिकॉर्ड में कमियां पाए जाने पर उसे दुरुस्त करे जाने के दिशा निर्देश दिए। वहीं सीएम विंडो से संबंधित एक ही शिकायत पेंडिंग मिली और रजिस्ट्रेशन से संबंधित 6 शिकायतें पेंडिंग मिली, जिनके निपटारे के लिए दिशा निर्देश दिए गए। छापेमारी के दौरान लेबर विभाग के कर्मचारियों ने कार्यालय का रिकॉर्ड सीएम फ्लाइंग को उपलब्ध करवाया। सीएम फ्लाइंग को सीएम विंडो से संबंधित 441 शिकायतें मिली थी, जिनमें से एक ही पेंडिंग है। वहीं लेबर रजिस्ट्रेशन से संबंधित 6 शिकायतें पेंडिंग मिली। टीम ने पेंडिंग शिकायतों का जल्द निपटारा करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए। उन्होंने उच्च अधिकारियों को भी इस बारे में अवगत करवा दिया। आज सीएम फ्लाइंग का छापा पड़ा, कितने एब्सेंट मिले हैं, कितने 4 कार्य कुल 4 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसके अंदर एक छुट्टी पे है और 3 कर्मचारी हाजिर हैं। लगा तो हमारे कार्यालय में 441 सीएम विंडो प्राप्त हुई, जिसके अंदर 5 पेंडिंग है, बाकी का समाधान हमने कर दिया। 60 रुपये कापी की फीस है, 25 रुपये अनुदान, 85 रुपये है जी न्यू रजिस्ट्रेशन का। टोटल फीस कितनी लगती है? 85 रुपये 85 रुपये न्यू रजिस्ट्रेशन मजदूर अपनी कॉपी बनवाएगा, उसके लिए 85 रुपये। रिन्यू होती है कापी बनने के बाद 60 रुपये हर साल की फीस है। लेकिन बाहर जो कापियों के पैसे ज़्यादा नहीं जाते, उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। यहाँ पर लोग भी यार शिकायत भी कर रहे थे लगातार कि काम नहीं कर रहे, कोई भी साइड का सामान फैमिली 40 किलोमीटर से 50 तो आपने रजिस्ट्रेशन का जो न्यू रजिस्ट्रेशन का जो कार्य है वो फैमिली आईडी पे आधारित है। फैमिली आईडी के अंदर मजदूर का कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो उसके लिए उसकी कॉपी के लिए वो एलिजिबल है। ठीक है, कार्यालय में आते हैं काम के लिए करवाने आते हैं, लेकिन साइट नहीं चलती। इसमें कर्मचारी का क्या दोष है? जानबूझकर कार्यालय द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाता जी। काफी कितने दिन में अप्रूव हो जाती है? कितने दिन में अप्रूव हो जाती है? वो सर अब तो सीपीएस सिस्टम लागू करेगा, सिस्टम अप्रूव्ड है। आप अप्लाई कर दो कि अप्लाई के अंदर 90 दिन का कार्य पर्ची 7 संलग्न ऑनलाइन की जाती है, वो वेरीफाई करवाने के बाद ऊपर सिस्टम अप्रूव्ड ऑटोमेटिक। कार्यालय के द्वारा रजिस्ट्रेशन का कोई कार्य तो अब ही है, हेल्प डेस्क सरकार ने साबित किया है 10 दिन से उससे पहले ऑनलाइन पोर्टल सीएससी से अप्लाई होती है। ठीक है, अब 10 दिन से 10-15 दिन सरकार ने जो ऊपर से आदेश आगामी आदेश हुए हेल्प डेस्क के ऊपर 2 कर्मचारी हमारे बैठा रखे जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ऐसा है जी, हमारे हाजिरी रजिस्टर देखे गए जिसमें जो कर्मचारी उपलब्ध थे, उपस्थित थे, उनके बारे में उन्होंने नोट कर लिया और जो हमारा वर्क था उसमें केवल एक सीएम विंडो पेंडिंग है हमारी, जो विद इन टाइम लिमिट है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ऑफिस की, और कोई जन संवाद संबंधित कोई शिकायत हमारे कार्यालय से में लंबित नहीं। आज की डेट में मैं तो वैसे समाधान शिविर में था, जैसे कि हमारा 11 बजे तक चलता है, इन बिटवीन छापा पड़ा है। तो किस तरह की खामियां तो कितने कर्मचारी यहाँ पे 11 हाजिर मिले, अब्सेंट कितने मिले? अब्सेंट तो इन्होंने नोट कर लिए ना, हमारे ये 4 तो प्रेजेंट दिखा रखे हैं लिस्ट के अकॉर्डिंग, और बाकी एब्सेंट शो कर रखते हैं। कितने एब्सेंट है सर? बाकी तो 5 का 7 का 10 का कुछ तो आइडिया है? 6 एब्सेंट। उमस भरे मौसम में बारिश के दस्तक देने से न केवल क्षेत्रवासियों के बल्कि किसानों के चेहरे भी खिले हुए नजर आए।
कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मीनू ने कहा कि बारिश के कारण किसान धान की बिजाई कर सकते हैं और बारिश का कपास व ग्वार की फसल पर भी अच्छा फायदा होगा। बारिश से किसानों को पानी की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फसलों में भी कीड़े लगने की संभावना कम हो जाएगी। कृषि विभाग की डॉक्टर मीनू ने बताया कि क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश से किसानों व आम जन को अच्छी राहत मिली है। किसान अपनी धान की बिजाई अच्छे से कर सकते हैं और कपास व ग्वार की फसल को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है, जिसमें कपास में लगने वाले कीड़े बारिश होने से ख़त्म हो गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों को आने वाले समय में सावधान रहने की ज़रूरत है, जिसमें कपास में गुलाबी सुंडी नामक बीमारी हो जाती है, इसलिए अपनी फसल की विशेष देखभाल करते रहें। बारिश हुई है पिछले 2 दिनों से, उससे काफ़ी ज़्यादा जो फ़ायदा है वो पहुँचेगा किसानों को। खरीफ की फसलों में हमारी मुख्य फसलें धान, कपास, बाजरा, गुआर जितनी भी फसलें हैं उनमें सब में जो ये बारिश हुई है उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो किसानों को होगा। और दूसरा जो कपास की फसल है उसमें रस चूसने वाले कीड़े हैं उनसे भी निजात मिलेगी। और जो गुआर की फसल है उसमें भी, बाजरे की फसल है उसमें भी, तो एक तरह से देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी जो बारिश हुई है। दूसरा आगे, लेकिन अगर इसके बाद जैसे जो मौसम आएगा उसमें थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है किसान भाइयों को, क्योंकि इसमें अभी एक तो कपास की फसल जो है वो गुलाबी सुंडी पनपने की काफ़ी ज़्यादा समस्या आएगी। और जो हमने देखा है, सर्वे किया है, उसमें भी कपास की सुंडी, जो गुलाबी सुंडी है वो देखने को मिल रही है। तो किसान भाइयों से आग्रह है कि वो पूरी निगरानी रखें अपने खेत में, फेरोमोन ट्रैप्स हैं वो लगाएं गुलाबी सुंडी के लिए। और जैसे ही उसका आर्थिक आधार दिखे उनको, एक फेरोमोन ट्रैप में 24 जो मौत है वो दिखे पिंक बोलवर्म की गुलाबी सुंडी की, वैसे ही उसमें जो कंट्रोल मेजर्स हैं वो शुरू कर दें, जो छिड़काव कार्यक्रम है वो शुरू कर दें। छिड़काव कार्यक्रमों के लिए मैं बता दूं कि जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसकी 2-3 जो मुख्य सिफारिशें हैं वो जो प्रोफेनोफोस है, क्लोरपायरीफोस है, इनका प्रयोग कर सकते हो। 800 से 1000 ml तक प्रति एकड़ तक इनका स्प्रे किया जा सकता है। दूसरा जो CICR है, कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो सिफारिश है इमामेक्टिन बेंजोएट की, उसका भी जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा गया है गुलाबी सुंडी को के प्रबंधन में। उसकी जो मात्रा है वो प्रति एकड़ 100 ग्राम है। 100 ग्राम 1 एकड़ में हम 250 लीटर पानी में उसको मिला के छिड़काव कर सकते हैं। और अब एक खबर चलते चलते, सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसीलिए सावन महीने की शिवरात्रि का भी विशेष महत्व माना जाता है। सावन महीने में सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को ग्रहण कर लिया था। इस विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने शिव जी का जल से अभिषेक करना शुरू किया था। कहते हैं तभी से श्रावण महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। एक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन का विष पीने से शिव जी को हो रहे कष्ट को कम करने के लिए शिव भक्त रावण ने तप किया था। इसके लिए रावण कावड़ में जल भरकर लाया और शिव जी को जलाभिषेक किया था। वहीं आनंद रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री राम ने कावड़िया बनकर सुल्तानगंज से जल लिया और देवघर स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया। एक प्रचलित कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने अपने आराध्य देव शिव के नियमित पूजन के लिए पुरा महादेव जनपद बागपत में मंदिर की स्थापना की। कांवड़ परंपरा शुरू करने वाले भगवान परशुराम सावन मास के प्रत्येक सोमवार को कावड़ में जल लाकर भगवान शिव का पूजन करते थे। श्रावण शिवरात्रि के दिन शिव का अभिषेक करने को बेहद शुभ माना जाता है। श्रद्धालुगण कावड़ से विभिन्न स्थानों से पवित्र जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। पौराणिक समय से आधुनिक काल तक का सफर तय करते हुए कावड़ के स्वरूप और आस्था में भी काफी बदलाव हुआ है। अब काफी संख्या में शिव भक्त अपने वाहन लेकर भोले पर चढ़ाने के लिए गंगा जल लाते हैं। यह पर्व अधिकतर उत्तरी राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन अब इसे दक्षिण क्षेत्र में भी मनाया जाने लगा है, क्योंकि इसकी शुरुआती संकल्पना तो रामेश्वर से ही प्रारंभ हुई थी। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सावन की शिवरात्रि पर मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, कावड़ चढ़ाकर किया गया जलाभिषेक। किरावड़ गांव में लड़की कथित हत्या पर सख्त कार्रवाई का पुलिस ने दिया आश्वासन। सीएम फ्लाइंग ने लेबर विभाग में की छापेमारी। बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिले। हमारे आज के में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।
है।